नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंबेजी एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, टोटल ये 100 क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और चैलेंज है इस वीडियो का। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद लगभग 50% क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं वो पिछले कई एग्ज़ामों में लगातार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बशर्ते आप वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। कब की गई थी रेलवे बोर्ड की स्थापना? 1905 में। नेक्स्ट है दोस्तों, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मेट्रो पुरुष के नाम से इंजीनियर श्रीधरन प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो ये शुभारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत में कुल रेल मार्ग की जो लंबाई है वो है 63,974 किलोमीटर। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया या कब हुआ? तो ये 1950 में हुआ था। भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये कब हुआ? 1950 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस लिए, मतलब किस वर्ष में आरंभ किया? तो ये 2004 में आरंभ हुई थी। कब हुई थी? विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना रेल मंत्रालय ने कब जारी किया? ये 2004 में। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो भारत में माल परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा रेलवे का उपयोग किया जाता है। देखते हैं दोस्तों, रेलवे जो है ये माल ढोने में सबसे ज़्यादा आगे रहता है, क्योंकि ये काफ़ी दूरी तय करता है और काफ़ी ज़्यादा सामान ये लेकर चल सकता है, इसलिए ये रेलवे जो है ये जो है माल परिवहन का सबसे उपयुक्त साधन माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है? कि ये मतलब क्षेत्र मतलब जोन में कितनी बांटी गई है? तो भारत में जो रेल है वो 17 जोनों में बांटी गई है। याद रखिए, कितने जोनों में बांटी गई है भारतीय रेलवे? तो 17 जोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली ट्रेन चली। रेल ने यह सेवा किसके बीच दी थी? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि जो भारत में बिजली से चलने वाली ट्रेन किस डेट को चली थी? तो ये 3 फरवरी 1925 को चली थी। ये डेट क्लियर हो गई। 3 फरवरी 1925 को चली थी भारत में पहली बिजली ट्रेन, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन। अब बात आती है किन 2 जगहों पर, मतलब कहाँ से कहाँ के लिए चली थी? तो बॉम्बे वीटी से कुर्ली के मध्य, बॉम्बे वीटी और कुर्ली के मध्य में 3 फरवरी 1925 को बिजली की इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स की स्थापना कब हुई? तो ये डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स की स्थापना 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए या आपको पता भी हो सकता है होगा कि भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ के लिए चली थी? तो मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। सर्वप्रथम मुंबई से ठाणे के मध्य में चली थी। और ये कितनी दूरी तय की थी इसने? तो 34 किलोमीटर चली थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चैलेंज देते हैं कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो इस वीडियो में आपको बताया ना जाए जो कि पिछले एग्जामों में पूछा ना गया हो। तो ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें दोस्तों, वीडियो छोड़ कर ना जाएं। दोस्तों, भारत में रेल कब चली थी? प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को ये ट्रेन चली थी और मुंबई से ठाणे के मध्य में चली थी और 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय किया था। ये फर्स्ट टाइम की बात हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे है इसकी सबसे लंबी रेल यात्रा कहाँ से कहाँ के लिए होती है? तो ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी होती है। अगर आपसे पूछता है कि भारत की सबसे दूरी तय करने वाली जो है रेल यात्रा कहाँ से कहाँ है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। कौन सी ट्रेन चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस चलती है। सबसे दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कब? ये कितनी किलोमीटर चलती है? तो 4286 किलोमीटर। तो मतलब 4286 किलोमीटर चलती है विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो दोस्तों जो वृंदावन ट्रेन है, वृंदावन एक्सप्रेस, ये चेन्नई से बेंगलोर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर से अलंचित मुख्यालय का क्या नाम है? तो ये पूर्व मध्य रेलवे है। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद इसका नाम पूर्व मध्य रेलवे रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का जो सार्वजनिक उपक्रम है दोस्तों, यह है भारतीय रेलवे। क्या है? भारतीय रेलवे है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टालीगंज की लंबाई कितनी है? तो ये 16.45 किलोमीटर, 16.45 किलोमीटर है। ये कोलकाता में भूमिगत, जो मतलब ज़मीन के अंदर जिसको कहते हैं, ज़मीन के अंदर जो ट्रेन की जो मतलब भूमिगत बनाई गई हैं, पटरियाँ बिछाई गई हैं धरती के अंदर से, वो कहाँ से कहाँ है दोस्तों? तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से भी होगा। दमगंज से टालीगंज है, कितने किलोमीटर है? 16.45 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 4256 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई? तो भारत में जो है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो ये 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रेल कहाँ चली? तो हमने अभी पीछे बताया कुछ क्वेश्चन पीछे कि मुंबई से ठाणे चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो नेहरू सेतु है। सोन नदी पर जो है रेलवे ट्रैक के लिए सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो नेहरू सेतु है, सोन नदी पर बना हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये बैंगलोर में। कहाँ पे है? व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पर है? बैंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? तो भारत में प्रथम क्रांति रेल चली दिल्ली से बैंगलोर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? तो दोस्तों कुल केंद्रीय मतलब जितना केंद्र सरकार के अंडर में जितने भी कर्मचारी हैं, टोटल कर्मचारियों का 40% कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ रेलवे में है। मतलब सबसे ज़्यादा कर्मचारी कहाँ हैं? रेलवे में। अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा कर्मचारी किस विभाग में है, तो रेलवे विभाग में हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेताड़ शहर में मेताड़ा रोड पर के बीच में प्रारंभ की गई थी? तो मेताड़ा शहर से मेताड़ा रोड, ये दो जगहों के नाम हैं। इनके बीच में जो सर्वप्रथम पहली रेल बस चली थी, रेल बस का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो आप जैसे दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली बैंगलोर कलकत्ता आदि में मतलब होती क्या, जैसे बस चलती हैं रोडों पर, वैसे ही ट्रेनें चलती हैं। तो ये 12 अक्टूबर 1994 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। कौन सा है? फेरी क्वीन देश का सबसे पुराना इंजन है, डीजल से चलने वाला, सॉरी कोयले से चलने वाला है ये, डीजल से नहीं, सॉरी गलती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 1366.33 मीटर है। और यह रेलवे का जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो विश्व में दोस्तों 1825 में चली थी। कहाँ चली थी? इंग्लैंड में। विश्व में सब प्रथम रेल कहाँ चली? इंग्लैंड में चली थी 1825 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, पुणे स्थित इरिसेन या ISO 9001 से 2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस सतह का संस्थान है? तो यह प्रशिक्षण संस्थान है। आप देखते हैं दोस्तों हर प्रोडक्ट पे ISO लिखा होता है। जो ISO का मानक है रेलवे का, वो कितना है? 9001 से 2000 के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो भारतीय जो रेल है उसका बजट रेल बजट से 1924 में अलग कर दिया गया था। रेलवे बजट को जो अन्य बजट हैं उससे अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिज़ाइन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई? तो यह 2015 में की गई थी। यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर होते हैं दोस्तों। रेडियो द्वारा आधारित सिग्नल जो है सिग्नल डिज़ाइन परियोजना कब हुई? तो ये 2015 में हुई। और कहाँ पर हुई? तो ये कानपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमिगत या मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो सबसे पहले कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था?
1984 से 1985 के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या थी? तो रेलवे प्लेटफॉर्म की जो टिकट की दर थी 2015 में वो 10 रुपये थी मात्र, जो कि अभी लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया दोस्तों, इस रेलगाड़ी का क्या नाम है, जो है विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है भारत की ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ? तो ये कब हुआ? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल टिकट का आरक्षण और ट्रेनों के आगमन की सूची देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों आरक्षण का जो है, आरक्षण का आवागमन सूची देने वाला हेल्पलाइन नंबर है वो 139 है। आजकल तो दोस्तों इंटरनेट सबके पास हो गया है, लोग वेबसाइट पर या किसी ऐप के माध्यम से चेक कर लेते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ पहुँची है, लेकिन दोस्तों पहले ऐसा नहीं था, नेट की प्रॉब्लम थी लोगों के पास, तो ये हेल्पलाइन नंबर था 139 हेल्पलाइन नंबर से आप अपनी ट्रेन की जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ पर किस समय पहुँच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है दोस्तों वो पेरम्बूर में है, चेन्नई में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये हुसैनपुर कपूरथला में है। हुसैनपुर कपूरथला में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है रेल कोच की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण 3 जुलाई 2014 को किया गया। यह ट्रेन कितने किलोमीटर प्रति घंटा से दिल्ली रेलवे स्टेशन और आगरा कैंट के मध्य चलाई गई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले कौन सी ट्रेन चली हाई स्पीड ट्रेन? तो चली है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा हाई मतलब सबसे पहली हाई स्पीड ट्रेन है। और इसका परीक्षण कब किया गया था? तो गतिमान एक्सप्रेस का परीक्षण 3 जुलाई 2014 को किया गया। यह ट्रेन पूछ रहा है, यह ट्रेन अभी पूछता है कहाँ से कहाँ चली? तो ये चली थी नई दिल्ली से आगरा कैंट के मध्य में। कहाँ से कहाँ? नई दिल्ली से आगरा कैंट। कब चली, सॉरी कितनी दूरी के लिए चली? तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चली थी ये ट्रेन। यहाँ से कई क्वेश्चन डिस्कस हुए। गतिमान एक्सप्रेस जो है वो हाई स्पीड ट्रेन है, इसका सफल परीक्षण 2014 में किया गया था 3 जुलाई को। यह दिल्ली से आगरा कैंट के मध्य चली, 160 किलोमीटर चली थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेल कोच फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ? तो रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 रेलगाड़ियाँ चलती हैं, समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस। ये 2 रेलगाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो भारत में सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज़ चलती है। जबकि सबसे ज़्यादा दूरी कौन सी ट्रेन तय करती है? विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई गई थी? भारत देश में बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी? तो अभी चली नहीं, चलाई जाएगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में ये बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म दोस्तों खड़गपुर जो है, खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर भारत में राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो दोस्तों मेघालय एक ऐसा राज्य है उत्तर भारत का जहाँ पर रेलवे लाइन है ही नहीं है। मेघालय में अभी बस सेवा है, मेघालय में अभी ट्रेन सेवा नहीं है, इसके लिए कार्य लगातार जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? तो माल भाड़ा है। मालगाड़ियाँ जो हैं वो भारतीय रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा आय का स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी प्रचलन किस राज्य में हो रहा है? तो जो दोस्तों डेक्कन एक्सप्रेस है पैलेस ऑन व्हील्स के तर्ज पर बनाई गई है और यह महाराष्ट्र में 49 कोणार्क रेल मार्ग की श्रृंखला से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोणार्क रेल मार्ग में किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो यह पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड
कोणार्क रेलवे को कहा जाता है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 6.5 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक कहाँ है? तो उत्तर रेलवे एक ऐसा जोन है जिसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं दोस्तों भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों जो रेल पथ होती हैं, जैसे पटरियाँ हो गई, ये पटरी दोस्तों समांतर पटरियाँ होती हैं, इनके बीच की लंबाई अगर पूछता है या डिस्टेंस, तो दोस्तों ये डिस्टेंस कितनी होती है? ये होती है 1.676 मीटर। कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है इन दोनों पटरियों के बीच की डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल विद्युत कब चलाई गई? तो 1925 को चलाई गई थी। क्वेश्चन अगला है, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? तो डेक्कन क्वीन थी। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया डेक्कन क्वीन थी और 1925 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं? तो रेल सेवा आयोग के मुख्यालय दोस्तों कहाँ हैं? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। इन 5 जगहों पर रेल सेवा आयोग के मुख्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर कौन सा है, जहां से फिरोजपुर मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो हुसैनी वाला एक जगह है, ये उत्तर रेलवे का सबसे नया रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में 4था स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? तो तृतीय श्रेणी जो है दोस्तों ये 1974 में समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है? तो ये उत्तर रेलवे की है। याद रखिएगा, उत्तर रेलवे की लंबाई जो है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहले रेल कहाँ से कहाँ चली? तो ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले बताया कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस शहर में या किस नगर में चली थी? तो हम ये भी क्वेश्चन हमने पीछे बता दिया है, रिपीट हो गया गलती से। ये कोलकाता में चली थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेल इंजन का आविष्कारक कौन है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, स्टीफेसन थे, इनने रेल इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पर है? तो ये कहाँ है दोस्तों? बैंगलोर में। याद रखिएगा, बैंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ था। 1853 में भारत में रेल चली थी, जबकि विश्व में दोस्तों 1825 में चली थी। कहाँ चली थी दोस्तों? 1825 में इंग्लैंड में चली थी, जबकि भारत में पूछता है तो ये 1853 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण के बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो दक्षिण में दोस्तों कन्याकुमारी है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय रेल का एकीकरण कब हुआ? तो 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेल कौन सा है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया बाय फॉल्ट। ये विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है, 4286 किलोमीटर। याद रखिएगा, 4286 किलोमीटर विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी का नाम शताब्दी एक्सप्रेस है। कौन सा है? शताब्दी एक्सप्रेस है। ये क्वेश्चन भी दोबारा से रिपीट हो गया है, शताब्दी एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1905 में हुई। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का एकीकरण कब हुआ? ये 1950 में हुआ। क्वेश्चन ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों गलती से दोबारा रिपीट हो गए हैं, फिर भी आपका रिवीजन हो जा रहा है, नुकसान नहीं है आपका कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रॉड गेज रेलवे की चौड़ाई कितनी है? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था इस क्वेश्चन को कि ये 1.676 मीटर होती है दोनों के बीच की डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की गई थी? तो ये 34 किलोमीटर चली थी, मुंबई से ठाणे के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी? तो डेक्कन क्वीन कल्याण से पुणे चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवन रेखा एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ की गई? तो जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइफ लाइन एक्सप्रेस
जो ट्रेन है ये 1991 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? तो पीर पंजाल है, जो कि बेनीहल रेलवे टनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे लंबी रेलवे जो है प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये गोरखपुर है। सबसे लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये मैत्री एक्सप्रेस है। कौन सी है? भारत और बांग्लादेश की मैत्री एक्सप्रेस। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो ये भारत के जो एकमात्र राज्य है मेघालय, जहाँ पर नहीं है रेलवे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन जो अभी भी चालू हालत में है कौन सी है? तो फेरी क्वीन है, जो कि भारत में है, और यह विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है, फेरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत जो है स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया? तो जॉन मथाई थे। पूछा स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया? तो जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा या लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, जो भारतीय रेलवे का स्लोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे का संग्रहालय चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, रेल स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो ये बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो लंबाई की दृष्टि से दोस्तों विश्व में चौथा स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सर्वाधिक रेलगाड़ी चलाने वाला जो रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा पूछता है, कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर सर्वाधिक रेलगाड़ियाँ चलती हैं? तो ये दोस्तों है कानपुर, उत्तर प्रदेश का कानपुर रेलवे स्टेशन है, जिसको शॉर्ट में CNB कहते हैं। और यह सबसे ज़्यादा ट्रेनें गुजरने वाली है, मतलब जहाँ से कानपुर से प्रतिदिन सबसे ज़्यादा ट्रेनें, मतलब 300 से अधिक गाड़ियाँ यहाँ से परिचालन करती हैं। और सबसे अधिक 48 डायमंड रेल क्रॉसिंग है यहाँ पर। कितनी क्रॉसिंग है? 48 डायमंड रेल क्रॉसिंग है इस स्टेशन पर। यहाँ से प्रतिदिन 300 से अधिक गाड़ियाँ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे लंबा नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों ये नाम है इसका, जो कि दक्षिण रेलवे में है, जो नाम है श्री वेंकटन सिंघा राजुवेटचा। यह बड़ा लंबा सा नाम है, जो कि पूछता है सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो धूम रेलवे स्टेशन दोस्तों, जो कि दार्जिलिंग हिमालयन में है, और यह 2258 मीटर ऊंचाई पर है समुद्र तल से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ब्रॉड गेज पर सबसे ऊंचा स्टेशन कौन सा है? तो ये कांजीगुंड है, जो कि कश्मीर में है, 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में 2 रेलवे स्टेशनों के बीच में सर्वाधिक रेलवे लाइन हैं। तो ये मुंबई में बांद्रा और अंधेरी के मध्य में है। यहाँ पर 7 समांतर लाइनें हैं। कितनी समांतर लाइनें दोस्तों? 7 समांतर लाइनें हैं। जैसे एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इस प्रकार से यहाँ पर 7 समांतर लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है? दक्षिण मध्य रेलवे में झारसुगुडा के पास इब रेलवे स्टेशन तथा गुजरात में आनंद गोधरा के बीच में ओड, ये दोनों जो हैं सबसे छोटे नाम वाले रेलवे स्टेशन हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आई है तो आपके सोशल मीडिया नेटवर्क ये हैं, आप इन सभी सोशल मीडिया नेटवर्कों पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनी है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।